तो एक तरफ हम उनकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं ये समय अशुभ है। ये कितना इम्बैलेंस जिसे कहते हैं सोच में है। जब इंसान ऐसा सोचता है, क्या हमें लगता है कि हमारी पूजा जहाँ तक पहुँचनी है उन देवी देवताओं तक, हमारे कुल देवता के लिए या हमारे एंसेस्टर्स के लिए जो हमारे पितृ हैं या पूर्वज हैं, उन तक क्या ये पूजा फिर पहुँचेगी? जब हम ऐसे चीज़ें अपने मन के अंदर रखते हैं कि हम भगवान की पूजा ना कर सके, क्योंकि वो तो आत्मा है, प्योर आत्मा रूप में भगवान की तरफ हैं, हेवन में हैं, और या अगर उन्होंने जन्म भी लिया हुआ है तो हम उनके लिए अगर प्रे भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया तो उनके लिए कि मतलब इन वे उनको रास्ता मिले जहाँ पे वह एक नया जन्म ले सके, अपनी हिम्मत में आ सके, अपनी सोल ग्रोथ पे काम कर सके। पर उस टाइम पे अगर हम ऐसे नेगेटिव थिंकिंग के साथ जुड़ते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर वो सुन रहे होंगे उतना उनको कितना बुरा लगेगा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादियां इस टाइम पे पक्की नहीं करते, बच्चों का नामकरण नहीं करते, कोई नई चीज़ खरीद के घर में नहीं लेके आते, नहीं शराधों के बात करेंगे। क्यों? कि मतलब जब तक इंसान जीवित है तब तक वो आपकी ज़िंदगी में शुभ है। कि मतलब अगर हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे, अगर वे जीवित होते तब अगर वो चीज़ें अगर हमारे सामने होती, शादी किसी की हो रही होती, कोई बच्चा पोता या पोती होती या कुछ भी, तो वो उनको आशीर्वाद देते, उनके लिए इतना खुश होते। पर अगर वह अभी ज़िंदा नहीं है और अगर वे आत्मा रूप में है तो वो अशुभ हो गए। मतलब क्या वो इंसान के लिए बुरा सोचेंगे? ये सोचने वाली बात है। बल्कि वो तो उस जगह पे है जहाँ पे सब पवित्र है। वो स्वर्ग लोक में या किसी भी लोक में जहाँ है वहाँ पे तो सब बैलेंस्ड है, कोई जजमेंट नहीं है वहाँ पे। वो तो सिर्फ आशीर्वाद देना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद बिलीव मी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, क्यों हमारे लीनेज सदियों से जो जन्म जन्म का हमारा एक कनेक्शन रहा है वे इन्हीं के साथ रहा है। और अगर आज हम हैं उनके करके ही हैं, तो उनको तो सबसे पहले हमें थैंक यू करना चाहिए और उनका आशीर्वाद इंसान को सबसे पहले मांगना चाहिए। जब जब भगवान को याद करे उनको भी याद करें। सिर्फ ये 15 दिन या 18 दिन की पूजा काफ़ी नहीं है। उन जिनका आपको नाम पता है उनका नाम लेकर करिए, उनको इमेजिन करके करिए, और जिनको आप नहीं जानते उनको बोलिए कि जो आप मेरे पूर्वज रह चुके हैं, मैं आप सबसे नमस्कार करके आशीर्वाद मांगता हूँ या मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ़ करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और आज मैं आपके लिए भी पूजा करता हूँ दिल से। तो जैसे मैंने कहा कि जिनको हम जानते हैं उनका नाम लेकर, और जिनको हम नहीं जानते उनको सिर्फ यूनिवर्स में बोलकर कि मतलब आप जो भी हैं अपना आशीर्वाद मुझे दें, और मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ और आज आपके लिए पूजा करती हूँ या करता हूँ। इस टाइम पे जो हम दान करते हैं वे भी बहुत अच्छा होता है, उनके नाम से उनको ध्यान में रख कर। जिनको आप जानते हैं उनके नाम से दान दे सकते हैं, उन लोगों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। एनिमल्स को भी दे सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है एक्चुअली में। और जिनको आप नहीं जानते तो 7 रोटियाँ, थोड़ा 7 पोर्शंस ऑफ हलवा, या अगर पैकेट्स ऑफ खाना बना के साथ में जूस या बिस्किट्स भी दे सकते हैं आप, साथ में जूस दे सकते हैं। तो ऐसी पैकेट्स बना के आप किसी गरीब को दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ को प्लीज़ मानना छोड़ दीजिए कि ये टाइम जो है वो अशुभ है। ये मेरी थिंकिंग है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जो लोगों के अंदर डर पैदा करता है। या तो इंसान पूजा ही ना करे उनके नाम की, फिर और अगर करनी है तो फिर सही वे से करे, एक सही मकसद, मतलब जो अंदर दिल में जुड़ा हो, जिसके अंदर ये विश्वास हो कि ये समय कोई शुभ और अशुभ नहीं होता। इंसान की वैसे सोच जो होती है वे शुभ और अशुभ होती है। कोई इंसान जो स्वर्ग में है वो किसी के साथ में कुछ अशुभ क्यों करेगा, ये सोचने वाली बात है। बल्कि जो इंसान यहाँ पे है, पृथ्वी लोक पे है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है कि वे तो जो इंसान यहाँ है भी नहीं उनको भी गलत ठहरा दे। यही सोच का फ़र्क है, यही अंतर है सोच में। आप जो कोई भी हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया था, आप अपनी पूजा प्लीज़ कंटिन्यू करिए, मैं भी करती हूँ। ये कोई रुकावट नहीं है, शायद ये टेस्ट आपके सामने आया है, आप भगवान से जुड़िए। ऐसी सोच के साथ तो भगवान भी खुश नहीं हो सकते।
चाहे इंसान कितनी भी पूजा कर ले, माला जप ले, हवन कर ले, पर अगर ऐसी सोच इंसान के अंदर है तो आई डोंट थिंक सो कि भगवान कभी उनसे खुश होंगे। भगवान ही क्या, ऐसी पूजा आपके पितरों तक, आपके कुल देवताओं तक भी नहीं पहुंचती। अगर मैं अपने बारे में आपको बोलूं तो मैं कभी नहीं सोचती कि समय अशुभ है। मेरे लिए जो है आज, हर पल मेरे लिए शुभ है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो। और अगर कोई चीज़ पल मेरे लाइफ में आया है, वो मुझे टेस्ट करने आया है, शायद मेरी स्थिति को टेस्ट करने आया है कि मैं, मेरी भक्ति, मेरी अंदर में जो अंदरूनी विश्वास है वह कितना है भगवान के या अपने प्रति, मेरी सहन शक्ति कितनी है, मेरे अंदर ज्ञान कितना है। कि एक तो होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञान के साथ चलना। भक्ति भी वैसे ही है। अगर सिर्फ भक्ति करेगा इंसान, भगवान को नहीं पा सकता। हम सब चाहते हैं भगवान में लीन होना है हमें, यस, बहुत से हमें जो मोक्ष भी चाहते हैं, पर सिर्फ भक्ति से इंसान मोक्ष नहीं पा सकता। वह एक रास्ता है, पर उसके साथ साथ ज्ञान का होना, आत्मविश्वास का होना, ये सब एक सीढ़ियाँ हैं जो आपको मोक्ष के रास्ते तक ले जाती हैं। क्योंकि हर एक इंसान को अपने कर्म का सामना करना है, धर्म के साथ चलना है। अगर ज्ञान नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो इंसान कैसे ऊपर पहुंचेगा। ये जो श्राद्ध चल रहे हैं, इस श्राद्ध को एक नया मीनिंग दीजिए। अपने पितरों से, अपने कुल देवताओं से, अपने एंसेस्टर्स से, गुरुओं से क्षमा मांगिए, उनके साथ जुड़िए, उनको प्यार भेजिए एनर्जी फॉर्म में। क्योंकि अशुभ तो सिर्फ इंसान की सोच है, इसे बदलना है। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हम सब जानते हैं कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध वो होता है जहाँ पे हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अपने गुरु जो दुनिया में नहीं रहे हैं या एंसेस्टर्स नहीं हैं, उनको याद करके उनकी पूजा करते हैं। पर मेरे पास आज डीएम कल भी आया था और आज भी आया है कि ये जो समय होता है ये शुभ नहीं होता, और इस टाइम पे क्या हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तो आज जो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी वो मेरी अपनी थॉट्स हैं, और हर एक का सोच अलग है, हर एक की फीलिंग्स अलग हैं, पर आज जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों ने मुझे डीएम पे ये सवाल पूछा था उनको थैंक यू, क्योंकि आपके करके एक नया खुलासा सबके सामने भी आएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि श्राद्ध होते क्या हैं। हम सब जानते हैं कि श्राद्ध में हम अपने कुल देवता, पितरों की और अपने पूर्वजों के प्रति हम श्रद्धा अर्पण करते हैं। उनके नाम से हम हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ये जो श्राद्ध होते हैं ये 15 दिन के लिए आते हैं। इस बार आई थिंक थोड़े ज़्यादा हैं, 17 या 18 दिन हैं। पर आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ 15 दिन उनको याद करना, उनको पूजना काफ़ी है? बाकी सारे दिन हम सिर्फ भगवान को पूछते हैं, हम उनको तो भूल जाते हैं। ये जो 15 दिन बनाए गए हैं एक्चुअल में ये स्पेशली उनके लिए बनाए गए हैं क्योंकि हम उन्हें भूल ना जाएं। श्राद्धों के टाइम के साथ एक सोच है जो बहुत से लोगों के अंदर जुड़ी हुई है कि ये समय इतना शुभ नहीं होता, इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं उनको मना किया जाता है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, यू नो। मुझे कल एक डीएम आया था जहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इस टाइम पे हम पूजा कर सकते हैं। मुझे लोग मना करते हैं पूजा करने के लिए, माँ की क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि मुझे लगा कि ये टाइम बुरा कैसे हो सकता है जब हम एक तरह से अपने पूर्वजों के लिए, अपने कुल देवताओं के लिए पूजा करते हैं, हम उनके लिए उनके साथ जुड़ते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, यस, उनसे क्षमा भी मांगते हैं, और एक तरह से हम ये टाइम को अशुभ मान लेते हैं कि कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी एक्चुअली अजीब लगती है बचपन से, और इस बात को मैं ज़्यादा अंधविश्वास के रूप से मानती हूँ।